हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ सुमन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे बैक पेन, कमर दर्द की समस्या किन कारण से होता है, कारण के बारे में जानकारी देंगे और होम्योपैथ में कौन कौन सी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जिसके प्रयोग से पुराना से पुराना बैक पेन की समस्या, कमर दर्द की समस्या को आसानी से ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो पहले हम बात करेंगे किन कारण से होता है बैक पेन की समस्या, किन कारण से होता है। खास करके शरीर में कोई भी जो दर्द होता है, हड्डी में जो दर्द होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। शरीर में अगर कैल्शियम की कमी होने लगता है तब जाकर के कमर में दर्द, चाहे शरीर के अन्य जगह में दर्द होने लगता है। कैल्शियम की कमी के वजह से, कहीं चोट लग जाने की वजह से, इंजरी होने की वजह से, एक्सीडेंट हो जाने की वजह से चोट लगता है, कहीं गिर जाने की वजह से चोट लगता है, चोट के कारण भी कमर दर्द होता है। उसके बाद शरीर में खून की कमी के वजह से, जिन भी व्यक्ति को शरीर में खून की कमी हो जाता है, खास करके महिलाओं में एनीमिया का शिकार हो जाते हैं। L4 L5 डिस्क में, कमर में L4 L5 डिस्क में वल्जिंग हो जाता है, वहाँ पे अकड़न हो जाता है। L4 L5 की समस्या के कारण कमर में दर्द होता है, खास करके कमर के निचले हड्डी में जो है बहुत ज़्यादा दर्द होता है। L4 L5 में वल्जिंग होने के कारण, शरीर में कैल्शियम के कमी के कारण, इंजरी के कारण, चोट लग जाने के कारण, शरीर में खून की कमी के कारण, शरीर में कमजोरी के कारण, शरीर में किसी भी प्रकार का कमजोरी होता है, कमजोरी के वजह से, चाहे वो महिलाओं में बहुत सारा कारण से, मेंस की गड़बड़ी से, लिकोरिया की समस्या से, एनीमिया के कारण, और औरतों में इन सब कारण से भी कमर में दर्द होता है। आज के समय में लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, खान पान का प्रचलन बदल गया है, लोग ज़्यादा काम में व्यस्त रहने लगे हैं। इस वजह से भी, लाइफ स्टाइल में चेंज होने के वजह से भी कमर में दर्द, बैक पेन की समस्या हो रहा है। तो अब हम बात करेंगे होम्योपैथ में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन जिसके प्रयोग से कमर दर्द की समस्या, बैक पेन की समस्या को आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बीमारी संबंधित विशेष दवा का विशेष जानकारी हम आप सभी को दे सकें। तो होम्योपैथ में सबसे शानदार मेडिसिन है, फर्स्ट मेडिसिन की बात करें तो रस्टॉक्स का प्रयोग शरीर में किसी भी प्रकार के दर्द, खास करके कमर दर्द में इस दवा का प्रयोग होता है। L4 L5 में वल्जिंग आ जाता है, वहाँ पे अकड़न हो जाता है, चलने फिरने में दर्द में आराम होता है। रस्टॉक्स में जो है दर्द में चलने फिरने में आराम मिलता है, और रेस्टिंग पोजीशन में, सोने में, बैठने में, रेस्टिंग पोजीशन में दर्द बढ़ जाता है। जैसे ही सो करके उठते हैं तो दर्द रहता है, जैसे ही कुछ चलने लगते हैं तो दर्द में कमी होने लगता है। तो इसमें जो है मूवमेंट करने पर दर्द में कमी आने लगता है, गर्म सेक से आराम मिलता है। तो वैसे कंडीशन को ठीक करने के लिए रस्टॉक्स का प्रयोग होता है। रस्टॉक्स का जो है बरसात के मौसम में, नमी वाले मौसम में, ठंड का असर हो जाने की वजह से दर्द होता है। इसमें बारिश में दर्द बढ़ जाता है, बारिश के मौसम में दर्द होता है। कोई भी बीमारी, रस्टॉक्स में कोई भी बीमारी बारिश के मौसम में या ठंड के मौसम में बीमारी का अटैक हो जाता है, कमर दर्द ज़्यादा तेज हो जाता है, गर्म सेक से आराम मिलता है, चलने फिरने में दर्द आराम मिलता है, और रेस्टिंग पोजीशन में दर्द बढ़ जाता है। कमर दर्द में, बैक पेन में बहुत ही अच्छा काम करता है। रस्टॉक्स का प्रयोग 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद और शाम में 5 बूंद। पुराने केस में, अगर नया केस हो, एक्यूट प्रॉब्लम हो, तो उसमें 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद प्रयोग करने से धीरे धीरे करके यह समस्या ठीक हो जाता है। तो पुराने केस में जो है 30 पोटेंसी में, रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में कम से कम 2 से 3 महीना तक प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद जो है 2 से 3 महीना प्रयोग कर लेने के बाद सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद, शाम में 5 बूंद, 3 टाइम करना चाहिए 30 पोटेंसी में 3 महीने तक। 3 महीने के बाद फिर 200 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, कम से कम 1 महीना करना चाहिए। उसके बाद लास्ट में जो है 2 से 3 खुराक 1 m पोटेंसी में सप्ताह में एक बार 5 बूंद पी लेना चाहिए। उसके बाद जो है दवा को बंद कर देना चाहिए। धीरे धीरे करके दर्द की समस्या ठीक हो जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर की दवा है ब्राउनिया ठीक रस्टॉक्स का उल्टा होता है। ब्राउनिया में जो है रेस्टिंग पोजीशन में बैठने पर, आराम करने पर दर्द आराम रहता है,
और चलने फिरने में, थोड़ा भी हाथ पैर हिलाने में, मूवमेंट करने में दर्द बढ़ जाता है। दर्द जो है बाएं साइड में दर्द होता है। दर्द जब होता है तो जिस साइड में दर्द होता है उसी साइड में दबा करके सो जाने पर दर्द में कमी आ जाता है। बैक पेन में जो है, कमर में जो दर्द है, रेस्टिंग पोजीशन में सोने पर, बैठने पर आराम रहता है, चलने फिरने में दर्द बढ़ जाता है। और जिस तरफ दर्द हो उसी तरफ दबा करके सोने से दर्द में कमी आ जाता है। तो वैसे कंडीशन में ब्राउनिया का प्रयोग 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद, शाम में 5 बूंद, कम से कम 2 से 3 महीना तक इसका प्रयोग करना चाहिए। धीरे धीरे करके यह समस्या ठीक हो जाता है। उसके दूसरे नंबर की दवा की बात करें तो सिम्सिफ्यूगा। सिम्सिफ्यूगा खास करके महिलाओं के केस में बहुत ही अच्छा काम करता है, लेकिन लक्षण के मुताबिक पुरुष और महिला दोनों में इस दवा का प्रयोग होता है। इसमें बहुत ज़्यादा कमर में जो है बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कमर में जो है बैठ करके उठने में, बैठे रहते हैं तो ठीक है, जैसे ही बैठ करके उठते हैं इतना ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, रेडिएट करता हुआ दर्द। यहाँ पर जैसे लगता है एक करंट जैसा दर्द, ट्रक वाली दर्द। बैठ करके उठने में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि पेशेंट को बर्दाश्त नहीं होता। तो वैसे कंडीशन में सिम्सिफ्यूगा का प्रयोग 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, कम से कम 2 से 3 महीनों तक इसका प्रयोग करना चाहिए। धीरे धीरे करके यह समस्या ठीक हो जाता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद चौथे नंबर की दवा है एस्कुलस हिप। एस्कुलस हिप में कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कमर के निचले भाग में दर्द होता है, L4 L5 में बल्जिंग हो जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बैठे रहते हैं, बैठ करके उठते हैं, दर्द इतना ज़्यादा तेज हो जाता है कि मुंह से आवाज़ तक निकल जाता है। कमर के निचले भाग में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, दर्द इतना ज़्यादा होता है कि बर्दाश्त नहीं होता है। बैठ करके उठते हैं तो मुंह से आवाज़ निकल जाता है। बवासीर और कब्ज की वजह से, ज़्यादा कब्ज और बवासीर की समस्या के कारण कमर में दर्द होता है। इसमें जो दर्द होता है, चलने फिरने पर कोई दर्द नहीं होता है, चलने फिरने पर कोई दर्द नहीं होता है, केवल बस बैठे रहते हैं, बैठ करके उठते हैं, दर्द इतना ज़्यादा हो जाता है कि मुंह से आवाज़ निकल जाता है। तो वैसे कंडीशन में एस्कुलस हिप का प्रयोग 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, कम से कम 2 से 3 महीनों तक इसका प्रयोग करना चाहिए। धीरे धीरे करके कमर की समस्या ठीक हो जाता है, कमर की दर्द की समस्या धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। उसके बाद आगे वर्बेरिक वल्गेरिस का प्रयोग होता है। यूरिक एसिड बढ़ जाने के कारण, पेशाब की समस्या के कारण, पेशाब किडनी में पत्थर होने की वजह से कमर में दर्द होता है, पेशाब में जलन होता है, कमर में दर्द होता है। कमर में दर्द रेडिएट करता हुआ दर्द जो है कमर से लेकर के जांघ तक चला जाता है। उठने बैठने में दिक्कत होता है, उठने बैठने में दर्द होता है। तो वैसे कंडीशन में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, पेशाब की समस्या होता है, किडनी में पत्थर होता है, उस वजह से कमर में दर्द होता है। तो बर्बेरिक वल्गेरिस का प्रयोग 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद, शाम में 5 बूंद, कम से कम 1 से 2 महीना तक इसका प्रयोग करना चाहिए। धीरे धीरे करके यह समस्या ठीक हो जाता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। वल्गेरिस में कमर में जो दर्द है हल्का हल्का बना ही रहता है, एनी टाइम हल्का हल्का दर्द बना ही रहता है। तो वैसे कंडीशन में इस दवा का प्रयोग होता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके बाद अगला दवा है जिंकम मेटालिकम। जिंकम मेटालिकम नर्वस सिस्टम की गड़बड़ी के कारण हो जाने के कारण कमर में दर्द होता है, शरीर में कमजोरी के कारण कमर में दर्द होता है। दर्द जो है सुन्नपन वाला दर्द, कमर जो है कमर में सुन्न हो जाता है, कमर के आसपास का जो जगह है सुन्न हो जाता है। L4 L5 में गड़बड़ी के कारण दर्द होता है, शरीर में कमजोरी के कारण दर्द होता है, नर्वस सिस्टम की गड़बड़ी के कारण दर्द होता है। दर्द के साथ साथ सुन्न हो जाता है, कमर में जो है दर्द के साथ साथ सुन्न भी हो जाता है। दर्द जो है करंट की तरह रेडिएट करता हुआ दर्द ऊपर की तरफ नीचे चला जाता है, नीचे से फिर ऊपर चला जाता है। तो वैसे कंडीशन के दर्द को ठीक करने के लिए जिंकम मेटालिकम का प्रयोग 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद और शाम में 5 बूंद, कम से कम 2 से 3 महीना तक इसका प्रयोग करना चाहिए। धीरे धीरे करके यह समस्या ठीक हो जाता है, बहुत ही शानदार मेडिसिन है। उसके बाद बायोकेमिक नंबर 19 टैबलेट में प्रयोग करना चाहिए। शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द हो, कमर का दर्द हो, बैक पेन हो, ज्वाइंट का पेन हो, कोई भी दर्द हो, उसको ठीक करने के लिए इस दवा का प्रयोग होता है। 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम। बायोकेमिक नंबर 19 का प्रयोग करना चाहिए। धीरे धीरे करके यह समस्या ठीक हो जाता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। आज हमने बैक पेन, कमर की दर्द और उसकी स्पेशल होम्योपैथिक दवा के बारे में हम आप सभी को जानकारी दिए। आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।